कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भगवद गीता और गर्भ गीता में क्या अंतर है। आइए आज उन्हीं की शंकाओं का समाधान करते हैं। गीता अर्थात वह मनोरम संवाद जिसे गाया जा सके। हमारी संस्कृति, हमारे पुराणों में विभिन्न गीताओं का उल्लेख है, जैसे अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, भिक्षु गीता, ब्राह्मण गीता, बौद्ध गीता, ब्रह्मा गीता, देवी गीता, गणेशा गीता, गोपिका गीता, गुरु गीता, हनुमत गीता, हरिता गीता, ईश्वरा गीता, कपिला गीता, मानकी गीता, पांडवा गीता, पराशरा गीता, पिंगला गीता, रमा गीता, रमना गीता, ऋभु गीता, रुद्रा गीता, संपका गीता, शिवा गीता, श्रुति गीता, सूर्या गीता, सुता गीता, स्वामी नारायण गीता, उत्तरा गीता, वल्लभा गीता, वशिष्ठा गीता, विभूषणा गीता, विशाक्षु गीता, विदुरा गीता, वृता गीता, व्याधा गीता, व्यासा गीता, यमा गीता, जो विभिन्न ऋषि और देवों द्वारा इतिहास के अलग अलग समय पर कही गई और लिखी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में 4 गीता कही है। युद्ध के बाद पांडवों को अणु गीता, उनके स्वर्ग प्रस्थान से पूर्व पांडव गीता, उद्धव जी के महाभारत को लेकर अनेक सवालों के लिए उद्धव गीता और कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवद गीता। इन सभी ग्रंथों में भगवद गीता सिर्फ एक ही कही गई, क्योंकि माना गया कि यह गीता स्वयं भगवान ने अपने मुख से भगवत स्वरूप में स्थित होकर कही है। फिर सवाल यह आता है कि इन सब में भी कहीं भी गर्भ गीता का उल्लेख नहीं है, तो यह किसने कही और कब कही? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि गर्भ गीता कोई अन्य ग्रंथ नहीं है, बल्कि भगवद गीता के महत्वपूर्ण अंशों से ही इसका निर्माण हुआ है। माना जाता है कि सरल शब्दों में भगवद गीता का निचोड़ गर्भ गीता में दिया गया है। जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, उसी प्रकार हमारी ये आत्मा भी मोक्ष और मुक्ति पाना चाहती है। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है, पुण्यों को प्राप्त करता है, और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को पाता है। अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। अतः गर्भ गीता का सही तरह से पाठ हमें भव बंधन से छुड़ाकर मुक्ति का मार्ग दिखाता है, इसीलिए इसका नाम गर्भ गीता रखा गया है। हमने बड़े ही सरल शब्दों में शिशु को किस प्रकार गर्भ गीता का पाठ करवाया जाए, इसके लिए 5 भाग में तथा एक सार में वीडियो बनाया है। यह अति लाभकारी है। अतः सभी से मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि अगर आप पूरी गीता ना भी पढ़ पाए, तब भी कम से कम गर्भ गीता का पाठ अवश्य करें।